रोज बच्चे शहीद होते हैं, रोज बच्चे शहीद होते हैं। 66,000 बच्चा कत्ल हो गया। मैंने एक इजरायली फौजी की वीडियो देखी है, वो कहता है रोजाना ऐसे उठाता हूं बच्चे ऐसे काट देते। लोगों के बच्चों को रोज ज़िबा कर रहे हैं, रोज ज़िबा कर रहे हैं। और हम लोग टीआरपी की एक ऐसी दौड़ में दौड़े, हम कहते हैं हम इसराइल गजा पे नहीं बात करते। हमने जान नहीं देनी अल्लाह को। क्या सिर्फ सेनेटर मुश्ताक अहमद का पाकिस्तान है? ये 20 करोड़ 25 करोड़ लोग क्यों सो रहे हैं? किधर है तारिक जमील साहब? किधर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं इनका दिल फटता? कहाँ है साद जो सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस बना फिरता है? निकलो सड़क पर, एटलीस्ट ये तो कहो कि मुश्ताक अहमद को रिहा करवाओ। इस मुल्क का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? कि इमरान खान कब बाहर निकलेगा? नवाज शरीफ साहब ने पाए कितने खाए हैं? रजब भट्ट की शादी का अब कामयाब है कि नहीं? डकी जेल से बाहर आएगा कि नहीं? इस मुल्क की ये है नहज, इस नहज में चला गया। लाश इतलात के मुताबिक उन कश्तियों को डुबोने का प्लान है जिनमें दुनिया का जो भी खुराक और ईंधन का सामान है। 65,000 लोग रिकॉर्ड कत्ल, 65,000 ही मलबे के नीचे। क्या हमने मरना नहीं है? क्या अमेरिका खुदा है? नाउजुबिल्लाह। क्या इजराइल खुदा है? क्या इस दिन के लिए हमने बनाया था एटम? क्या इस दिन के लिए हमने इतने टैक्स दिए थे? क्या इस दिन के लिए इतनी बड़ी फौज ताकतवर खड़ी की थी? ये कतर के हुक्मरान, उसने अमेरिका से एग्जेक्टिव ऑर्डर आया जी कतर पे हमला, ये अमेरिका पे हमला होगा। वो तो पागल है ट्रंप, ज़हनी तौर पे वो सही नहीं है। हमारे क्या बयान है शहबाज शरीफ साहब का? हम मजम्मत करते और चाहते तुम्हारी मजम्मत। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की ये पॉडकास्ट में बीइंग अ मुस्लिम जो है इंतहाई दुख, दर्द और तकलीफ़ के साथ रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। और इसीलिए मैं पहले से ही आपसे मुआज़रत ख्वाह हूँ कि अगर मेरी तरफ से या मेरे मेहमान की तरफ से हमारे जज्बात कहीं पर साथ ना दे रहे हों, क्योंकि बीइंग एक एंकर जो हैं कहीं पर हमारी भी लिमिट्स होती हैं, हमें भी अपने जो एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना होता है। लेकिन कभी कभार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी हालात आते हैं, सर्कमस्टांसेस के जिनको देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर हम जो है वो अपने ही भाइयों को कटते हुए देखकर जो हमारा खून लरज़ता है, वो खोलता है हमारा खून। तो इसी तरह आज हम दोनों का यहाँ बैठे हुए खून जो है वो जो कि इस तरह की वो एक तड़प हमारी पैदा हो रही है कि हम भी चाहते हैं कि हम अपने उन भाइयों की तरह जो मुसलमान और बाकी गैर मुस्लिम जो हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का काफ़िला इंसानी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाए और उनके साथ क्या क्या इस वक्त सलूक किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान हमज़ा साजिद राना। इनसे बात करते हैं, जानते हैं मुकम्मल तौर पर तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमज़ा भाई, हमें ये बताइएगा कि कल हमें ख़बर सुनने को मिलती है कि एक 50 कश्तियों का काफ़िला जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, जो कि इंसानी इमदाद वहाँ पर गज़ा में जो मुस्लिम हैं वो जुल्म की चक्की में पिस रहे, उनकी इमदाद के लिए जो काफ़िला गया है। कल इसराइली जो फ़ौज है उनकी जानिब से जो है उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो इसके पीछे एक तो आज मुझे मुकम्मल तौर पर तफसील बताएं कि क्या हुआ है और इस वक्त सर्कमस्टांसेस क्या हैं और मुश्ताक अहमद साहब के हवाले से क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो अरसलान, अल्लाह ताला तमाम उन मुसलमानों की हिफाजत करे, तमाम उन इंसानों की हिफाजत करे, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का हिस्सा है। 50 कश्तियों का ये काफिला जो कि पूरी दुनिया, इस दुनिया को छोड़कर अपनी गैरत को समेट कर इमदाद लेके खुले समंदरों में लहरों को चीरता हुआ गजा के साहिल की जानिब जा रहा था। और आखिर में सलीब वालों को, सलीब के मानने वालों को मैं एक चीज कहूंगा, आप लोगों ने का मुजाहरा कर दिया। इटली की बैरिया ने वहीं पे कश्तियां वापस मोड़ ली अपनी, जो सो कॉल्ड उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। जिस तरह इसराइल के पानियों के करीब आई तो ड्रोन अटैक हुए उनके ऊपर। अब ये 50 कश्तियों का काफिला जिसमें 496 अफराद हैं या 500 अफराद हैं या 486 अफराद हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। 7 पाकिस्तानी भी हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। इस वक्त उनको एप्रीहेंड कर दिया गया इजराइल की फोर्सेस की जानिब से। अब बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कह सकते हैं पाकिस्तानी, हमने 20 नकाती एजेंडे को मान लिया। उसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने उसको कैसे बदल दिया, उस सारे एजेंडे को बदल दिया। और ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला अभी 100 नॉटिकल माइल दूर था, इसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर हर तरह का जुल्म किया गया, उन लोगों को एप्रीहेंड किया गया। और लाश इतलात के मुताबिक उन कश्तियों को डुबोने का प्लान है जिनमें दुनिया का जो भी खुराक और ईंधन का सामान है, ताकि उन बेचारे पिसे हुए लोगों को, उन माओं को जिनके बच्चों को उठाकर, मैंने एक इजरायली फौजी की वीडियो देखी है, वो कहता है रोजाना ऐसे उठाता हूं बच्चे ऐसे काट देते। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं भी एक बाप हूं ना, मेरी भी औलाद है। लोगों के बच्चों को रोज ज़िबा कर रहे हैं, रोज ज़िबा कर रहे हैं। और हम लोग टीआरपी की एक ऐसी दौड़ में दौड़े, हम कहते हैं हम इसराइल गजा पे नहीं बात करते। रैंकिंग नहीं आएगी यूट्यूब पे, रैंकिंग नहीं आएगी फेसबुक पे,
रैंकिंग चाटनी है, मुसलमान नहीं है हमने जान नहीं देनी अल्लाह को। क्या सिर्फ सेनेटर मुश्ताक अहमद का पाकिस्तान है? ये 20 करोड़ 25 करोड़ लोग क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं हम निकलते? क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते? क्यों नहीं अपने जज्बात का इजहार करते? रोज बच्चे शहीद होते हैं, रोज बच्चे शहीद होते हैं। 66,000 बच्चा कत्ल हो गया, कोई नहीं उनको देखने वाला, कोई नहीं उनको देखने वाला। हर बंदा सिर्फ यही सोचता रहता है मेरा मुल्क बच जाए। कल मेरे बच्चे को अगर कोई ज़िबा करेगा तो क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग तब भी यही कहेंगे मुल्क पाकिस्तान कैसे इसराइल को तस्लीम कर सकता है? कैसे उस जालिम भेड़िए को तस्लीम कर सकता है? हम कहते हैं हम सलाहुद्दीन यूबी के वारिस हैं, हम टीपू सुल्तान के वारिस हैं, हम खालिद बिन वलीद के वारिस हैं, हम हैदर कर्रार के वारिस हैं। हमारा दिल क्यों नहीं तड़पता? क्यों रोज एक करबला वहां पे कायम होती है? क्यों रोज सैकड़ों अली असगर अली अकबर करते हैं? क्यों इमाम हुसैन की रोज सुन्नत जिंदा होती है? क्यों नहीं हमारा दिल कांपता? मैंने आपको पहले कहा था मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाऊंगा। मैंने रात जब वीडियोस देखी तो मैंने अपने बच्चे को मुड़ के सोते हुए देखा। मैंने कहा अगर मेरे अंदर में कुछ हो जाए तो मैं किस तरह बर्दाश्त करूंगा? वो रोज मारते हैं, वो रोज ज़िबा करते हैं मुसलमानों के बच्चों को और चिल्ला चिल्ला के आपकी गैरत को पुकारते हैं क्या इन्हें बचाओ। वो रोज पीटते हैं। हमारे बेगैर हुक्मरान अपनी गैरत बेच आते हैं, कहते हैं हमें इसराइल का मंसूबा मंजूर है। और भाई पूरा पढ़ तो लेना था। आज ट्रंप ने उस मंसूबे को कहा जी सारे मुसलमान मुल्क रेडी हैं। बाद में नेतन्याहू ने उसका नक्शा ही बदल दिया। अब हमास ने उस पर एतराज जताया। कल रात आपने पूरा नक्शा, वहां पे जितनी कश्तियां थी, इंसानी इमदाद जा रही है ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहे असला लेके, उनको रोक दिया है। अगर यमन की तरफ आते हो एक मैं अब कहूंगा एक बात बढ़ के, इस मुल्क की अशराफिया को भी, इस मुल्क के हुक्मरानों को भी, एक मलाला की डायरी, ठीक है, उसको तो आपने कहा ये इंसानियत की मिराज है ये औरत, वो बेगैरत औरत जिसके बाप ने, शकील अफरीदी ने, क्या नाम है उसका, जो भी अफरीदी करके नाम है उसके बाप का, उसने अपनी गैरत बेची, उसने इस मुल्क के राज बेचे और वो जाके शॉल लेके अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करती है और हर मुल्क उसको शहरियत देता है। और उस खबीस औरत की तो आप तकरीरें हमें सुनाते हो। और घटिया गैरत लोगों, तुम लोगों को ये सोच नहीं आती वहां पे कितनी डायरिया रोज बच्चे छोड़ के जाते हैं, बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिलती। एक बच्ची कहती मैं 3 दिन से चल रही हूं, मेरी टांगों से खून आ रहा है। 5 साल की बच्ची, 65,000 लोग रिकॉर्ड कत्ल, 65,000 ही मलबे के नीचे। क्या हमने मरना नहीं है? क्या अमेरिका खुदा है? नाउजुबिल्ला। क्या इजराइल खुदा है? क्या इस दिन के लिए हमने बनाया था एटम बम? क्या इस दिन के लिए हमने इतने टैक्स दिए थे? क्या इस दिन के लिए इतनी बड़ी फौज ताकतवर खड़ी की थी? क्या इस दिन के लिए हुक्मरानों को इतनी ताकत दी थी? क्या इस दिन के लिए मुमलिकत बनी थी? क्या 77 साल के जो शोहदा की लाशें हैं, क्या जो पाकिस्तान बनने पे 47 लाख मुहाजिर कत्ल हुआ, वो इसलिए कत्ल हुआ था कि मुसलमान उम्मत वहाँ पे रुले, सेनेटर मुश्ताक के हाथ बांध कर उसको जेल में डाला जाए, इंसानी खुराक रोकी जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है। रोम, इटली, स्पेन, ग्रीस, उधर एहतजाज हो रहे हैं। हमारे मुल्क में कहाँ एहतजाज हो रहा है? यहाँ तो एहतजाज करने वालों को अंदर किया जाता है। मुश्ताक अहमद के साथ यहाँ पे क्या हुआ कौन है? निकला उनके मुश्ताक अलावा? अहमद के साथ क्या मैं हुआ? निकला? क्या अरसलान आप निकले? क्या हम जैसे हजारों निकले? आज मेरे दिल पे चोट पहुंची है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता इतना खून देखना। लेकिन एक मिनट, मार्क माई वर्ड्स, मलामतुल कुबरा, द आर्मगेडोन इज वेरी नियर, इज वेरी नियर, अ बिग वॉर इज वेरी नियर, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के 100 बेटे होंगे तो 99 कत्ल हो जाए। एक बहुत बड़ी जंग, क्योंकि इतना खून रायगा नहीं जाएगा। और अगर इसराइल को यह लगता है कि हमास उनके पांव पकड़ लेगा जिस तरह बाकी मुसलमान मुल्कों ने पकड़ ली और अपनी गैरत बेच दी है, तो द इजराइल इज कंप्लीटली मिस्टेकन। दिस Zionist lobby which was created by Theodor Herzl in the late 18th or 19th century, he made them proud and made us ashamed. ओके, बिल्कुल। इन्होंने कैसे तोड़ा खिलाफत उस्मानिया को, पारा पारा किया सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के दौर में। और फिर बरतानिया ने किस तरह चालें चली। और याद है उस दिन आपने भी इसके बारे में बताया था कि बरतानिया ने किस तरह इस सारी चीज को ताराज किया। और अंबिया की सरजमीन पे आज यहूदी काबिज है, सहूनियत काबिज है। वो स्टार ऑफ डेविड
वो किस चीज की अलामत है? वो हज़रत दाऊद की अलामत नहीं है, समझ के चलते। इन्होंने पूरा फुरात से लेकर ऊपर अफ्रीका तक अपनी पूरी मुमलिकत खड़ी करनी है, जिसके बारे में वो नेतन्याहू, वो शैतान नेतन्याहू, वो खड़ा होकर क्या कहता है? एक नया मिडिल ईस्ट खड़ा करेंगे, एक नया मिडिल ईस्ट खड़ा करेंगे जिसमें ये बनेगा। तो ये क़यामत की निशानी है, ये दज्जाल के आने की तैयारी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर इमाम मेहदी का ज़हूर भी करीब है। बिल्कुल ऐसे ही। और कहाँ है हमारे हुक्मरान? कहाँ है अरब? कहाँ है अजम? इवन अब दोबारा इसराइल कह रहा है दोबारा ईरान पर अटैक करेंगे, और सुनने में आ रहा है ईरान भी खैर मकदम कर रहा है इस मुआहदे का। तो आप समझ जाएं तारे कहाँ से हिल रही। आप ये दिल में ईमान बना लें कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल आ रहा है। आज हम सिर्फ अपनी टीआरपी को रोकने के लिए ये सोचते हैं, हम नहीं करेंगे इस पे पॉडकास्ट, हम इस पे नहीं करेंगे वीडियो, गजा पे काम चलाओ जी, फलानी चीज उनके हाथ में है, और ये सांसें तो रब के हाथ में है। चले जाओ कुफर में, फिर क्यों पढ़ते हो नबी का कलमा? इमाम हुसैन ने की थी इब्ने ज़ियाद की बैत, की थी यजीद की बैत, की थी बनु उमय्या की बैत। क्या सोच के वो खड़े रहे? क्या सोच के 72 लाशें कटाए? सोचने समझने फहम फरासत हर चीज से आ रही है कौम। ये कौम सिर्फ समझती है कि अगर मेरे पेट का ईंधन पूरा हो रहा है तो शायद सारा आसमान हर वक्त नीला रहेगा। ये आसमान खून बरसाएगा, और खून इसलिए बरसेगा कि जमीन ने खून पिया है सैकड़ों बच्चों का दिन रात। और वो यहूदी भेड़िए, मैं कभी भी किसी कौमियत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज एडोल्फ हिटलर रोज याद आता है कि वो इस खबीस जड़ यहूदियत को खत्म ही कर देता। मैं आज भी कहता हूं इंसान के हकूक सबसे मुदब्बर, सबसे आला है, लेकिन यहूदी कौम को देख के लगता है कि कोई वजह ही है अल्लाह ने तुम लोगों को जलीलो ख्वार किया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हमज़ा भाई, यहाँ पर बहुत से हमें आगे से जो मौक़िफ़ देने वाले लोग ये कहते हैं, जब हम उन्हें ये कहते हैं ना कि ये जो मुसलमान हैं ये एक जिस्म की मानंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब जिस्म के एक हिस्से को दर्द होती है तो दूसरे को भी, मतलब को इस तरह ही हम मुसलमान हैं। लेकिन वो हम भूल चुके, हम कहते हैं हम सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत कर लें, हम हमारे अपने घर के अंदर जो है वो इस तरह जुल्म हो रहे हैं, हमारे कश्मीर में हो रहे हैं, तो हम फ़लस्तीन का किस तरह साथ दें। एक जानब तो ये भी अपना जो है आगे से उन्होंने नैरेटिव रखा होता है, ये लोग कह देते हैं। देखो, माना ये अरब अजम का था, तो आप अपने जो फादर ऑफ नेशन है कायद मोहम्मद अली जिन्ना, मैं ये बात करने ठीक है, उन्होंने कहा था इजराइल इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ यूरोप, इजराइल इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ यूरोप। मैं बार बार ये कहूंगा, बेशक इस पे बीप लग जाए, इजराइल इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ यूरोप एंड यूरोप स्टैब इन द मिडिल ईस्ट बिकॉज दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ पीस इन दिस रीजन. The reason behind that, they looted the resources of each and every country in the world, regardless it is Africa, it is Asia, it is Europe, whatever so side of the map is. ये लुटेरे हैं, ये गोरी चमड़ी हमेशा इस दुनिया के अंदर अजाब बर्पा करना चाहती है। और ये यहूदी जिनको फलस्तीनियों ने कहा ये लुटे पटे आए, 1945 के बाद इनके जब जहाज आके लगे साहिलों पे, इसी गजा के साहिल पे, इनको वेलकम किया और इन्होंने कब्जा कर लिया। और इस नाजायज रियासत को हम कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन। नहीं मंजूर हमें टू स्टेट सोल्यूशन, देयर इज ओनली पैलेस्टाइन। बिल्कुल, हम तारीख में नहीं पढ़ना चाहते कि फलस्तीन है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान ये कहते हैं कि हमें जी गजा को जो है 1967 की जो हदबंदी हुई थी या उसके हिसाब से जी इसका फैसला किया जाए, वो 1967 वाले के मुताबिक आप कहते होना तो वो मानता है, नेतन्याहू नहीं मानता ना। पाकिस्तान को उसी मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए, भाई हमें 1947 वाला ही चाहिए फलस्तीन। देयर इज नो इजराइल, दे आर अटैकर्स, गासिब है वो, कब्जा किया उन्होंने हमारे पे। बिल्कुल, Who the hell are they? उनकी औकात क्या है? उन्होंने, ठीक है, एक चीज में मैं उनको कहूंगा, क्रेडिट दूंगा, उन्होंने हर चीज में तरक्की करके हमारे सांस घूट ली। पेजर वाली आई थी ना कंट्रोवर्सी, पूरे लेबनान के अंदर धमाके हो गए थे। अभी उसने क्या कहा नेतन्याहू ने कि जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है समझ लो इसराइल का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मुसलमानों ने, और हम खास तौर पे पंजाब के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने चारपाई और हुक्का के बाद सोचा इनोवेशन की तो जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। हमने हर चीज बाहर से दरामद की। क्या है हमारी खुद की इनोवेशन? ये जिस आले में मैं बोल रहा हूँ ये भी बाहर की इजाद, माइक। बिल्कुल ऐसे। और हमारे मौलाना हजरात ने क्या कहा, लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, शैतान की आवाज है, और इसके बिद्दत है, और ये फतवे थे उस पे। यही तो मसला है कि हमारा मौलवी गांव के चौधरी का गुलाम है,
हमने दीन को गरीब कर दिया इन लोगों की वजह से। बिल्कुल। लेकिन आज हैंड ऑन माई हार्ट मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपके दिल में गजा के बच्चों का, गजा के मुसलमानों का, और पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान कट रहा है, कोई इंसान कट रहा है, अगर तुम्हारे दिल में गम नहीं है, तुम नमाजी हो, तुम परहेजगार हो, तुम सब कुछ हो, तुम नेक नहीं हो, तुम नेक नहीं हो। बल्कि मैं एक और बात का इजाफा करता चलूं, इन यहूदियों ने, इन नसरानियों ने, इन सहूनियों ने, इन क्रिश्चियंस ने, ये जितने भी लोग हैं, हम सलीबी जंगे भूल गए। यरूशलेम के ऊपर 3 मज़ाहिब अपना क्लेम करते हैं, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज एंड द मुस्लिम्स। अगर आप द क्रूसेडर्स को देखें, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पढ़ें, आप सलीबी जंगों को पढ़ें, तो आपको साफ पता लग जाएगा फर्डिनेंड ने क्या किया, रिचर्ड शेरदिल ने क्या किया। मुसलमानों का इतना खून बहाया कि मस्जिद अक्सा के अंदर घोड़ों के टापू डूब गए मुसलमानों के खून से। बिल्कुल ऐसे। आज उंदलस की दीवारें वीरान है, वो एक तारिक बिन ज़ियाद को याद करती हैं। और गोरा तो ऐसी खबीस कौम है जिसने जबल तारिक का नाम जबराल्टर कर दिया, करतबा का नाम कॉर्डोवा कर दिया, गरताना का नाम ग्रेनेडा कर दिया। ये नाम भी बिगाड़ देते। सारा इल्म इब्नुल हैशियम, ठीक है, जाबिर बिन हयान, हम लोग थे इल्म हर चीज के वारिस। लेकिन आज हम लोग जहालत में इतने आगे कि हम आपस में फिरके इतनी बात पे लड़ते हैं। ये तमाम फिरका वारियत भी गोरे की पैदा की हुई है। हम तो उनके टिकटॉक से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त आप दुआ करें अरसलान, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये जो फ्लोटेला जा रहा है, इसके जो लोग हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूँगा हमजा भाई, थोड़ा सा मुझे एक तफसील थोड़ी सी बता दें ताकि वो छोटे से एक चंक के अंदर मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूँ कि ये काफ़िला जो है इकट्ठा कैसे हुआ, कैसे इन्होंने ये जाने की जो कोशिश की, और किस तरह जो कि इटली ने धोखा दिया, और इटली ने क्यों धोखा दिया, वजह क्या थी, और वो आए पहले क्यों थे। अगर उन्होंने वापस, क्योंकि कुरान पाक में फरमाया गया कि जो यहूदो निसार हैं वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो उन्होंने साबित कर दिया ना, उन्होंने साबित कर दिया। अच्छा अरसलान, सिलसिला कुछ हुआ कि ये भी उनकी जो मुमलिकतों ने जो 7 टेम्परेरी तौर पे जहाज भेजे थे ना दिखावे के लिए, वो भी उन मुल्कों में एग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया। क्योंकि इंसान का दिल तो धड़कता है ना, जब अलामती जनाजे छोटे छोटे पड़े हों, तो कोई भी बंदा जो दर्द दिल रखने वाला है, उसके आंसू, उसका दिल, उसकी जुम्बिश उसको हिसार में ले लेती है। साथ साथ मैं आपको एक और बात कहता चलूं, ये जब स्टार्ट हुआ है, ये इस तरह ही है कि जिस तरह फ्रीडम फ्लोटेला नहीं कहता जिसमें तलत हुसैन साहब भी फंस गए, इसी तरह ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला चला सिर्फ इंसानी हमदर्द के लिए। ओके, सोच सिर्फ यही है कि उन लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्कों के क्या कहने, वो उन काफरों पे यकीन करी बैठे हैं। ये कतर के हुक्मरान, ये तमीम बिन हम्माद अल सानी जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है या वहां का जो बादशाह है, उसने अमेरिका से एग्जेक्टिव ऑर्डर आया जी कतर पे हमला, ये अमेरिका पे हमला होगा। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करनी थी। ये क्या कतर पे हमला, अमेरिका पे हमला? वो तो पागल है ट्रंप, ज़हनी तौर पे वो सही नहीं है। मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में कहा था प्रॉपर्टी एजेंट टाइप है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमारे मुल्क में उसके बारे में एक टर्म यूज की जाती थी जो कैमरे के ऊपर यूज नहीं कर सकता। अच्छा, आपको पता है ना, ब्रो इसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्रो टाइप बंदा है, बिल्कुल, तो उसकी लैंग्वेज वैसी होगी। वो तो इतना डिस्टेबलाइज है उसका माइंड, उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिए। आपको लगता है कि इसराइल दोबारा अटैक करेगा तो ट्रंप अटैक करेगा अमेरिका उस पे, इसराइल पे? बड़े मुनाफिक हैं ये तो यार। ठीक है, एक फोन कॉल पे पावे बैठ के हंसते हो बाद में कि यार मुसलमान कितने नीच सोच के हो गए कि वो हमारी बातों पे यकीन करते, क्योंकि हमने दिफा के लिए कुछ नहीं किया। हमने अगर अपने दिफा के लिए किया तो पहले दिन से हमारे मुल्क को जोंके चिमड़ी हुई है। IMF के हम गुलाम है, वर्ल्ड बैंक के हम गुलाम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हम गुलाम है। हमने अमेरिका से भी पूछ के चलना है, हमने चाइना से भी पूछ के चलना है, हमने रशिया से भी पूछ के चलना है, हमने बिला वजह सऊदीया से भी पूछ के चलना है, हमने ग्लोबल ट्रेड को भी देखना है, ग्लोबल इकोनॉमी को भी देखना है। हमारे मुल्क में टेररिज्म कभी खत्म ही नहीं होना। ठीक है, क्या वजह है? कौन है ऐसे लोग, कौन ऐसी काली भेड़ें जो कि इस मुल्क को रोज नोच रही हैं? क्यों नहीं हम अपने कदमों पे इतने खड़े हो पाते कि हम लोग कहे ऐसी की तैसी तुम्हारी? हमारे से तो अच्छा शुमाली कोरिया है, उनका एक बंदा गया हुआ फ्लोटेला के अंदर, उन्होंने कहा 24 घंटे इसराइल के बाद रिलीज कर दे उसे। ग्रेटा उनकी खातून है और उसने कहा अगर नहीं करोगे तो इसे तुम्हें इसका जो है ना वो बड़ा। हमारे क्या बयान है शहबाज शरीफ साहब का, हम मजम्मत करते और चाहते तुम्हारी मजम्मत। पहले पंजाब में करप्शन करते रहे, एक किस्म के डॉन टाइप तुम आदमी हो। हमें नहीं पता वजीर आला पंजाब की क्या स्टाइल था, पुलिस मुकाबले में पुलिस मुकाबले, नए पे नया डिपार्टमेंट, अब CCD, पीरा, टीरा, चीरा, यही खड़े करके तुम लोग पैसे बनाते हो।
किकबैक्स तुम्हारी हुकूमत करती है। तुम लोग की औकात क्या है? नून लीग का स्टाइल ऑफ करप्शन पता क्या? बड़ी टेक्निकल करप्शन करते हैं। एक मिसाल दूंगा, इस पॉडकास्ट से हटके, लेकिन देनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करप्ट आदमी जब वजीर आज़म बन जाए ना तो वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय ये कि हाँ में हाँ मिलाए दूसरों को। इस तरह उंगली हिलाने से कोई भी हुक्मरान नहीं बन जाता, इस तरह बैठने से कोई जुल्फकार अली भुट्टो नहीं बन जाता, और ऐसे करने से कोई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बन जाता। आप अगर किसी के जेस्चर्स को कॉपी करते तो जस्ट आप, इसका मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप बड़ा अपना ड्रेस सूट पहन के, आप अच्छा सफारी सूट पहन के समझते आप किम जोंग उन बन जाएंगे? कुछ भी नहीं बन सकते आप। आप जो चाइना का था, जो फादर ऑफ नेशन था, ये अपने आप को मौजे तंग समझते हैं चीन का। और भाई वो लीडर्स थे, तुम तो ट्रेटर हो, तुम तो आंखें बंद करके एक मुआहिदा कर रहे हो। और एक तरफ तुम लोग कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है। ठीक है, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब खुद भी तो यहूदी एजेंट ही बने हुए हैं, मुंह को गीवट बंद किया हुआ है। और मैं सबसे बढ़कर पाकिस्तान के तमाम मौलाना हज़रात तो है ना कटेरे में। किधर है तारिक जमील साहब? किधर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं इनका दिल फटता? कहाँ है साहब जो सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस बना फिरता है? निकलो सड़क पर, एटलीस्ट ये तो कहो कि मुश्ताक अहमद को रिहा करवाओ। पाकिस्तान वाहिद एटमी इस्लामी कुव्वत है, हम लोग शहीदों के वारिस हैं। हम 65 में, 99 में, 2025 में भारत का मुंह तोड़ने वाले हैं। तो अब क्यों नहीं मुंह तोड़ सकते हम इसराइल का? कितना दूर है इसराइल? कहाँ है शाहीन? कहाँ है गौरी? कहाँ है अब्दाली? कहाँ है अबाबील? कहाँ है फतेह 1? कहाँ है फतेह 2? एक धमकी दो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी दो। देखो जरा ये सहूनी, ये यहूदी कैसे 2 मिनट में आंखें इनकी गिरती हैं। ये यहूदी बहुत डरते हैं। मसला यह है कि हजूर पाक ने फरमाया था कि मुसलमान तब शिकस्त खाएंगे जब वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे और आखिरत से डरेंगे। मुझ समेत हर मुस्लिम की यही हालत। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त उलमा हज़रात भी खामोश, बिल्कुल ऐसे ही, सियासतदान भी खामोश हैं, सब खामोश हैं। बिल्कुल। अलकुत्स डे तो बड़ा उछल उछल के मनाते थे, सिर्फ छुट्टी चाहिए, सिर्फ सड़कें बंद चाहिए, अपने मुल्क की दुकानें जलानी है। कुछ तो एक्शन लें और यूएनओ के किरदार पे प्लीज ना बात करिएगा, वो ड्रामेबाजी है। अमेरिका बहुत जल्द, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, अमेरिका बहुत जल्द यूएनओ को छोड़ देगा। क्योंकि ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं यूएनओ की फंडिंग बंद कर दूंगा, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बंद कर दूंगा। अन करीब दुनिया उसी नहज पे खड़ी होगी जब लीग ऑफ नेशंस खत्म हुई थी और दूसरी जंग अजीम लगी थी। अब तीसरी जंग अजीम की तैयारी कर ले तमाम। हम सबसे ज्यादा गैरतमंद कोलंबिया का सदर है, उसने इसराइल के का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माय फुट गेट लॉस्ट फ्रॉम माय कंट्री, पूरी इसराइल की सफारती जो था सफारत खाना, उनको गेट लॉस्ट कर दिया अपने मुल्क से। उनसे ही सीख लो यार। लैटिन अमेरिका के लोग इतने गैरतमंद हैं, वेनेजुएला के लोग इतने गैरतमंद हैं, ब्राजील के लोग इतने गैरतमंद हैं, और मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लाम पे के नाम पे बना, कहा जाता है मौजज़ा खुदा का। 27वीं रमजान को जुमे के रोज ऐसी बातें ही सुनी है ना, तो मौजज़ा खुदा, कम से कम खुदा के नाम लेवाओं के लिए खड़े तो हो हम, और कुछ बोले तो सही। मैं कहता हूँ फेसबुक जिहादी बन जाओ, व्हाट्सएप जिहादी बन जाओ, और कुछ तो बनो। बिल्कुल चुप। इस मुल्क का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि इमरान खान कब बाहर निकलेगा, नवाज शरीफ साहब ने पाए कितने खाए हैं, रजब भट्ट की शादी का अब कामयाब है कि नहीं, डकी जेल से बाहर आएगा कि नहीं। इस मुल्क की ये है नहज, इस नहज पे चला गया। टीवी चैनलों का हाल ये कि पुलिस वाले बैठे नाते पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ने वाले म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक सुनने वाले रमजान शो कर रहे हैं, रमजान शो करने वाले लाजवाल इश्क कर रहे हैं। ये क्या है? मुल्क है ये जंबो सर्कस है जिसके अंदर हर एक ने दूसरे की जिम्मेदारी ली हुई है, और मौत का कुआं है जिसके ऊपर इसराइल मौत का रक्स कर रहा है रोजाना बच्चों का खून बहाकर। ये है हमारी असलियत। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। हम तो मुझे थोड़ा सा बस ये बता दें डिटेल के इस वक्त जो काफिला जा चुका है वहाँ पर वो लोग आपको क्या, आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या वो वापस आ पाएंगे या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन इसलिए नहीं है कि आज भी दुनिया में कुछ लोगों में गैरत बाकी, लेकिन है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वो कभी भी शायद उनको ना छोड़े, और अगर छोड़े तो वो सारा सामान जाया कर देंगे, उनके जाने का तो मकसद फौत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा की बारगाह में सुरखरू वही होता है जिसके दिल में वो जज्बा हो
कि यार मैंने किसी के लिए जीना है, अपने लिए तो सब जीते हैं यार। अपना नशेमन तो तुम भी बचाओगे, मैं भी बचाऊंगा। वो कह रहा है कि निकलो, क्यों नहीं निकले हो, आवाज बुलंद करो, आवाज उठाओ। और मेरी ये आखिरी हो सकता है आपके साथ बात हो, उनके मोबाइल फोन को जैम कर दिया, उन्होंने मोबाइल फोन समंदर में फेंक दिया। उन्होंने कहा कर ले इस्राइल बंद, ये जुबान तो नहीं बंद होगी, ये उनका गुलाम हो सकता है, उनका अल्लाह हो सकता है। ये जो जुबान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसी पे ही चलेगी ता क़यामत चलेगी। आपका ईमान होना चाहिए। कहते हैं ना जब दज्जाल आएगा तो लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे। ये दुनियावी दज्जाल ही है इजराइल। हम क्या कहते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करता हूँ, वो कहते हैं टीआरपी नहीं आएगी भाई, हमारे चैनल की हेल्थ डाउन हो जाएगी। और क्या मरना नहीं है? उस मौत का जो हर वक्त पीछा कर रही है, क्या यकीन नहीं है? ये मस्जिदों से गूंजने वाली आवाजों का यकीन नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का यकीन नहीं है? आखिरत वाले दिन पे यकीन नहीं है? अपना जिस्म जो कि कतरे की पैदावार और इतना बड़ा इंसान बनता और वापस मिट्टी का नमूना बन जाएगा, जिसका नामो निशान कोई नहीं होगा। क्या सैलाब में घूमती हुई कब्रें नहीं नजर आती? क्या उन बच्चों का रोना नहीं नजर आता? क्या उन माओं का पीटना नहीं नजर आता? एक बाप ने अपने बच्चे को उठा के कहा कि मैं तेरे साथ क्यों नहीं दफन हो रहा? क्यों नहीं नजर आते हमें उम्मत के आंसू? क्यों नहीं हमें नजर आते इंसान? क्या हम इंसान कहलाने के काबिल हैं? समूद फ्लोटेला का जो हाल होगा सो होगा। वो 66,000 लोग वहां पे मर गए। कह रहे जी हम अमन मंसूबा ला रहे, 65 बंदे एक दिन, 60 एक दिन, 100 एक दिन, 65 एक दिन, 60। ये लगता है ईद के 3 दिन की कुर्बानी चल रही, 65 60 100, 65 60 100, यही रेशो चलती है रोजाना। और हम खामोश तमाशाई हैं, खामोश तमाशाई हैं हम। और यार कुछ नहीं होता। वेज अ वॉर और इसराइल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम लोग भी तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो भी तो तबाह होंगे ना। वेज अ वॉर ऑन इसराइल, ये हैशटैग चलना चाहिए। वेज अ वॉर ऑन इसराइल। नहीं डरना हमने अमेरिका से। क्या कर लेगा अमेरिका? अमेरिका रोक सकता है मिसाइलों को? क्या इसराइल रोक सका ईरान के फजर मिसाइल को? क्या इसराइल रोक सका ईरान के ड्रोन्स को? नहीं रोक सका ना, तो हम क्यों डरते हैं? नहीं डरना इसराइल से। इसराइल के बगैर भी दुनिया चलती है, अमेरिका के बगैर भी दुनिया चलती है। पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया मैसेज? किसके ड्रोन आए थे वहां से? इसराइली ड्रोन आए थे आपके ऊपर लगने के लिए। वो तो आपके वजूद के दुश्मन तब से जब डेविड बिन गोरियन ने पहला अपना पार्लियामेंट्री इजलास बुलाया। उसने कहा रिमेंबर वन थिंग, बीवेयर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट इज द ओनली इस्लामिक कंट्री विच इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस। हम भी नजरिए के बुनियाद पे बने हैं इस्लाम की, वो यहूदियत के नजरिए की बुनियाद पे बने। हमारे नजरियात की जंग है, और नजरियात की जो जंग होती है वो एक ऐसा आग और शोला होती है जो कि आपके दिल में कभी बुझना नहीं चाहिए। हम लोग नहीं है गुलाम, वी आर नॉट स्लेव्स। बिल्कुल ठीक है। हम सब बहुत ही एक दर्द दिल रखने वाला जो इंसान है वो इस गुफ्तगू को, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर ग्रेटा वापस नहीं आती तो शुमाली कोरिया और इसराइल की जंग हो सकती? वैसे वो जो मोटू है ना किम जोंग उन, इन्होंने सही वजेगा जा, इन्हें ऐसी फेर देगा। गैरतमंद है कौन? अगर तो ये खबर में सदाकत है कि ये उनकी तरफ से ही आया, जो मुझे लगता है सदाकत होगी, क्योंकि काफी बीबीसी ने इसकी सदाकत जो है बीबीसी की तो बात ना करें, 1965 में लाहौर पे कब्जा करा दिया था। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन बकवास ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन उसका नाम होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए। ब्रिटिश जिधर आ जाए उधर बकवास आती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो है जो अगर इस बात में सदाकत है तो फिर किम जोंग उन अपना बंदा दो बड़ी शख्सियत जो है उसके बाद हमारे मुश्ताक अहमद हैं और वो ग्रेटा है, और इन दोनों, अच्छा तो मतलब कि शुमाली कोरिया और इसराइल जो आमने सामने आ सकते हैं, तो शुमाली कोरिया इनका क्या हशर नशर क्या करेगा? एटम और आईसीबीएम उनके पास है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 18,000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल है। अच्छा, जब वो घूम के जाएंगे ना, आप कभी ना सिपरी है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड एनालिसिस की रिपोर्ट पढ़े, उसके अंदर शुमाली कोरिया से तो ये डरते ही बहुत है। अच्छा ठीक है, वो दुनिया से कट के रह रहे हैं। जनूबी कोरिया ऐसे लगता है उभरता हुआ सूरज है, और शुमाली कोरिया ऐसे लगता है जैसे डूबता हुआ सूरज है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिनमें गैरत होती है वो अपने मुल्क में पुरानी टेक्नोलॉजी पे रह के खुश रहते हैं। और यार हम आज भी तो CD-70 चला रहे हैं, 70 की टेक्नोलॉजी। हम थोड़े और पीछे चले जाएंगे, हम रेडियो के जमाने में चले जाएंगे। रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, गैरतमंद कौम का फर्द बन के जी। ये बातें सिर्फ किताबों में लिखने के लिए नहीं है, अपने दिल पे लिखें, अपने जज्बात का इस तरह इजहार करें कि हमने मुल्क पाकिस्तान को
अजीम तर नहीं तो कम से कम गैरतमंद तो जरूर बनाना। मतलब कि शुमाली कोरिया टफ टाइम उनको दे सकता है। इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जो बड़ी शख्सियत है वो मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद वापस नहीं आते तो आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या ये हुक्मरान, ये लीडर, ये हमारे करता धरता बरसर इक़्तिदार रहने वाली शख्सियात जो हैं इसराइल को टफ टाइम दे सकता है मुश्ताक अहमद की वजह से? ये टफ टाइम देंगे, ये टफ टाइम देंगे जिनको हर तीसरे दिन अपने इक़्तिदार की पड़ी होती है। ये पॉलिटिकल पार्टियां टफ टाइम देंगी जिनकी जिंदगी इस बात पे गुजरती है कि हमने कल कौन सा झूठ बोलना है। सियासत का मतलब है मुनाफकत, और जिसकी जिंदगी मुनाफकत हो ना वो कभी भी बहादुरी से खड़ा नहीं हो सकता। मुझे बड़ी मजे की बात लगी सेनेटर इरफानुल्लाह की बात कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जब ये 20 नुकाती एजेंडा नवाज शरीफ साहब को बताया तो उन्होंने कहा शहबाज मुझे आज से बड़ा भाई ना कहना। अब पता नहीं इसमें सदाकत कितनी है, सोशल मीडिया हो सकता है, रूमर हो, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ा? आप तो हाँ कह रहे हैं। बेशक ट्रंप ने आपके साथ झूठ बोला हो, जो उन्होंने आपको दिखाया हो कि हम फलस्तीनी रियासत बनाएंगे, पाकिस्तानी फोर्सेस जाएंगी, उस पर हमें भी एतराज नहीं है। ये ब्लड शेड बंद होना चाहिए। इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, लेकिन वो नेतन्याहू कह रहा है कि फलस्तीन बनेगा ही नहीं। वो कहता है एक और जंग लगनी चाहिए, वो कहता है सारे मार दूंगा। यार कोई जिंदगी है? आप सुबह अपने खेमे से उठो, ऊपर से रुका के गिरे, यहाँ से भाग जाओ, उधर चले जाओ, उधर जाओ, वहां पे रुका गिरे, यहाँ से भाग जाओ, उधर चले जाओ। और यार वो इंसान है, वो चूंटियां भी हो तो उनका भी हक होता है। आप क्या कर रहे, इंसानियत को क्या मैसेज दे रहे? मतलब क्या आपको लगता है कि मुश्ताक अहमद साहब का वापस आना जो है वो बहुत मुश्किल है? मुश्किल है, नामुमकिन इसलिए नहीं है कि खैर हमारे तो अमदाद तो गई, हमारी तो आफिया सिद्दीकी नहीं वापस आई, हम क्या रोए। मुश्ताक अहमद कहाँ आएंगे? इधर रेमंड डेविस आता है, दिन दिहाड़े सारे पाकिस्तानियों को कत्ल करके दियत लेके चला जाता है इस्लामिक लॉ का फायदा उठा के। हम क्या रोए? हमारे मुल्क में तो ऐसे ही है, बस डंडा डोली का खेल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको इधर बांध दो, इसको उधर मार दो, क्या फर्क पड़ता है? चलें ठीक है नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमज़ा भाई ने जो बातें की हैं वो यकीनन जो है हर वो कलमा गो को, हर उस शख्स को, हर उस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को समझना होंगी, और उसके ऊपर जो है वो दिल से और दिमाग से जो कि उसे सोचना होगा कि क्या आज हम कहाँ पर खड़े हैं, किस मुकाम पर खड़े हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारे क्या फ़राइज़ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अफवाज पाकिस्तान भी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है, इस सारे फलसफे, सारे नजरिए का फायदा तब है जब वहां पे कत्लेआम रुके और उनको जंगी जराइम की सजा मिले, और नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान रगेदे और इस बंदे को फांसी हो। फांसी ना हो तो कम से कम ये काल कोठरी में सारी जिंदगी गुजारे बाकी। ये एक शैतान है, मुझे तो ऐसे लगता है ये शैतान की शक्ल में दुनिया पे नाजिल हुआ। उसकी शक्ल नहीं देखी आपने? बिल्कुल, किस कदर मनूस चेहरा उसका, आंखें उसकी डबडबाई हुई हैं, और शैतान आजम, बुजुर्ग आजम जिसको कहा जाता है ईरानी टर्म में, अमेरिका उसकी पुष्पनाई कर रहा है। वरना इसराइल की क्या औकात है? 2 दिन में ठंडा कर देंगे इसे। ईरान की वॉर में ठंडे हो गए थे ना ये, उसके बाद फिर अमेरिका आ गया था बीच में अपने B-2 बॉम्बर लेके, बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे। स्टिल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। इन्होंने ईरान के बाद याद रखिएगा पाकिस्तान की तरफ आना है। वो तो वाज़िया हो चुका है यार, कई बार बयान दिया है, हो चुका है, कई बार बयान। मैं आज एक जगह पे पढ़ रहा था, वो मतलब कि मिला रहे थे कि इराक से ईरान, शाम के साथ, और ईरान के आगे वो बता रहे थे कि भाई इसके साथ अब पाकिस्तान है, तैयारी रखो। और मैं कहता हूँ कि हमारे ये जो इस वक्त भीगी बिल्ली बने हुए ना, ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे साथ होने वाला क्या, लेकिन मामला कहाँ पर है? वो ये है कि इक़्तिदार के हवस में इतने पुजारी हो चुके हैं और इस कदर गिर चुके हैं, और ये बोल चुके, ये कहते हैं कि यार चलो 4 साल जिंदा, उतनी देर तक तो अय्याशी करें, और ये आखिरत को मेरे ख्याल में बोल चुके हैं। इन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं। आखिरत को पूरा पाकिस्तान मुझ समेत भूली बैठा है, जो सच्ची बात। बिल्कुल छोड़े यार अरसलान, बस आज दिल बड़ा मखबूम है, बस इससे ज्यादा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें पॉडकास्ट।